हरे कृष्णा दोस्तों। शरद पूर्णिमा कब है? 16 या 17 अक्टूबर। शरद पूर्णिमा को लेकर अपना कंफ्यूजन दूर करें। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, तो खीर रखने का सही समय क्या है? शरद पूर्णिमा पर कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और क्या क्या विशेष उपाय करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि वीडियो में बताएंगे खीर रखने का सही समय। तो आज के खास वीडियो को जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी मित्र हैं, भाई हैं या परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उन सभी में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और कमेंट में एक बार भगवान विष्णु के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए, क्योंकि धन को देने वाली देवी मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनके नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस पूर्णिमा का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। साल भर की जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं, उन सभी में इस पूर्णिमा का, यानी कि जो शरद पूर्णिमा है, इसका महत्व इसलिए होता है कि धन को देने वाली देवी मां को इस दिन विशेष उपाय करके प्रसन्न किया जा सकता है। आज के खास वीडियो में वही उपाय आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के दिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उससे क्या फल प्राप्त होता है, पूर्णिमा की जो जानकारी है आज के खास वीडियो में संपूर्ण तरीके से बताने वाले हैं। तो जो पूर्णिमा की पूजा होगी वह 715 से पहले कर लेना है। ये कुछ जानकारियां हैं जो आगे वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जरूर से कर लीजिए, मतलब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण पंचांग को देखकर आपको जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, वो जानकारी आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद पंचांग और ज्योतिष्य गणना के आधार पर आपको यह जानकारियां बताई जाती हैं। तो आज के वीडियो में बहुत ही खास महत्वपूर्ण बातें आपको पता चलने वाली है। साथ ही साथ खीर को लेकर के कई ज्यादा भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों को भी हम दूर करने वाले हैं। तो खीर रखने का सही समय क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना भी प्रारंभ होने वाला है। शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक का स्नान प्रारंभ हो जाता है। फिर कार्तिक के महीने पूजा व्रत होता है, परंतु इस पूर्णिमा की जो पूजा होती है वह अलग होती है। हर पूर्णिमा में चंद्र पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन और कथा भी होती है। सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु के लक्ष्मी जी का पूजन होता है, लेकिन इस पूर्णिमा में विशेष लक्ष्मी पूजन भी होता है। कोजागरी पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं कि इसे रात्रि को, यानी 16 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा होती है, जो कोजागरी पूर्णिमा होती है, इस रात्रि को महालक्ष्मी बैकुंठ से अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों की भक्ति देखती हैं। और यह देखती हैं कि कोजागरी जो नाम है उसका पर्यायवाची बता रहा हूं। तो मां लक्ष्मी देखती है कि हमारे भक्त कैसा हमें निमंत्रण देते हैं, कैसा आह्वान करते हैं, कैसी पूजा करते हैं, क्या कर रहे हैं, या जाग रहे हैं या सो रहे हैं। तो इस तरह से महालक्ष्मी देखती है और महालक्ष्मी कहती है कि जो जागृत रहता है, जो पूजा करता है, रात्रि को जागरण करता है, उसका घर मैं धन दौलत से भर देती हूं। तो कोजागरी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। जैसे और लक्ष्मी पूजा होती है, दीपावली में उसे जो गुरुवार का पूजा होता है, उसमें सभी पूजा व्रतों में महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। तो महालक्ष्मी आगे प्रकट होती है, भले ही हमारे नेत्रों से भले ही न दिखे, परंतु मां लक्ष्मी प्रकट होती है और पूजा को देखती हैं, भक्तों की भक्ति देखती हैं, उनकी कामना पूरी करती है
और फिर वैकुंठ को वापस चली जाती है। कौन जाग रहा है, कौन नहीं जाग रहा है, हमारे पूजा पाठ, हमारे स्वागत में कौन है, तो ये सब कुछ जो है माँ लक्ष्मी देखती है। तो कोजागरी पूर्णिमा का जो व्रत है इस बार 16 तारीख को रखा जाएगा, और जो पूर्णिमा व्रत है वो 17 अक्टूबर को कोजागरी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्र देवता की पूजा होगी, भगवान श्री विष्णु की पूजा होगी और 12 पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, और वह इस दिन सत्यनारायण की कथा भी सुननी है। पूर्णिमा में क्या करते हैं कि विधि विधान से पूजा तो नहीं हो पाती है, तो साल भर में एक बार जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, साल में एक बार सत्यनारायण की कथा का आयोजन करना चाहिए। कोजागरी पूर्णिमा में कथा का आयोजन श्री सत्यनारायण जी का करना चाहिए और मां लक्ष्मी का आह्वान पीपल, आंवला, तुलसी और कलश में किया जा सकता है। जैसे आपके पास पीपल नहीं है, आंवला है, उसमें कर सकते हैं। आंवला नहीं है, तुलसी है, तो तुलसी भी कर सकते हैं। तो कलश रख सकते हैं और कलश में मां लक्ष्मी जी का आह्वान करके कलश को सुसज्जित अच्छे से स्वास्थ्य का निशान बनाएं और एक लंबी हल्दी सुपारी का सिक्का, अक्षत, पंच पल्लव चाहे तो आम के, अशोक के, कोई से भी ले सकते हैं। उनको सजा करके जल में डाल करके पंच पल्लव से आपको उसमें फल रखने, उसमें महालक्ष्मी देवी का आवाहन करना है और कहना है, हे माता, माता लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, आप वैकुंठ से आकर हमारे घर में स्थापित हो जाओ, हमारे पूजा भक्ति को देखो, हमको वरदान दो, ऐसा आह्वान किया जाता है। तो सुबह की पूजा सूर्योदय से लेकर या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आप कर ले, और पूजा जो रात्रि की पूजा होगी, यानी कि बहुत सारे लोग जो रात्रि में पूजा करते हैं उनको रात को 7 बजे से लेकर के ये कथा वगैरह का आयोजन करते हैं। तो सुबह दिन भर हम कभी भी कर सकते हैं। तो 7 बजे से लेकर के आपको विशेष तौर पर 8 बजे तक कर लेनी है। तो इस तरह से आप जो है पूजा का विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। पूजा में कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। आप जो मन्नत, मनौती वगैरह करते हैं तो पूर्णतः देवी देवताओं को नहीं मिल पाता, तो 71 के 7 बज 1 मिनट के पहले ही पूजा कर ले। महालक्ष्मी का जो भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी और चंद्र देवता का जो चंद्र देवता का आह्वान करके पूजा करें, जैसे हम करवाच में करते हैं, तो ऐसे ही देवी देवताओं का कुछ चीजें हैं उनको प्रिय होती हैं, तो हर चीज में आपको अर्पण करनी है। महालक्ष्मी जी का पूजन अगर संध्या सुबह में पूजन करें तो इन देव वृक्षों में आह्वान करके सुबह पूजा नहीं कर पाए तो शाम को तुलसी या कलश में आवाहन करके पूजा करें और 16 पान की पत्तियां रखें। अब आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा परंतु आपको सही जानकारी आज के वीडियो में प्राप्त होगी। 16 पान की पत्तियों पर 16 छोटी हरी इलायची एकदम ताजी, यानी कि एकदम फ्रेश होनी चाहिए। पहले ही रखी हुई है, उसमें भूकड़ लगा हो, उसका स्वाद बिगड़ गया हो, ये सब नहीं। 16 बिना कटे पिटे पान की पत्तियां हो, अच्छी तरीके से धो करके 16 छोटी हरी इलायची, 16 छोटी सुपड़ी एकदम कोमल पान की पत्ती पर रखें और फिर पत्ती पर इसको मतलब जो पत्ती है एक इसे पात्र में रखें और उस पर रखें। और जो पलास की पत्तियां हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिलता नहीं है, तो किसी भी पात्र में अगर चांदी का कोई प्लेट वगैरह हो तो ठीक है, उसे ले लें, कहां से पीतल किसी के पात्र में रखें और महालक्ष्मी को अर्पण करें। इसके बाद घर में जो धन की कमी है यह दूर हो जाएगी। धन की आप जो कामना है कि आपको इतना धन मिल जाए तो हमारे यह कार्य हो जाते हैं। बच्चा पढ़ लेता है, घर बन जाए, वाह, ले लें, आभूषण ले लें, वस्त्र ले लें, अच्छी जिंदगी जिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप मांगना चाहते हैं वैसा आप मांग सकते हैं। महालक्ष्मी आपको रास्ता दिखा देती है और आपको धन प्राप्ति के लिए जो रुका हुआ धन है वह भी प्राप्त होता है। शुभ धन आपको प्राप्त होता है और आपको मेहनत करनी होती है। हर तरीके से आपको धन प्राप्त होता है। महालक्ष्मी किसी तरह से नाराज है तो वह आपसे प्रसन्न होती है। धन को आप सुखपूर्वक भोग सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो आपको मैं जो पूजन बता रहा हूं
वह महालक्ष्मी का पूजन ध्यान से करना है। इस दिन धान भी लाई जाती है और धान को भुना जाता है और बतासे, सफेद तिल की रेवड़ी और इन सबको चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। सफेद तिल की रेवड़ी महालक्ष्मी को चढ़ा के, विष्णु प्रिया, आप मेरे पति को सही राह दिखाएं, हमारे साथ हमारे पास रहे, वफादारी निभाएं। इस तरह से बातचीत करते हुए गृहस्थी अच्छी से चले। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अपने धन का कुछ हिस्सा बाहरी लोगों को दे देते हैं। तो ऐसी कोई भी गृहस्थी खराब चल रही हो तो ऐसी प्रार्थना महालक्ष्मी से करें, आपका यह संकट दूर होगा। और उसी प्रकार 16 श्रृंगार हर पूजा में आपको वैसे हम बताते हैं, परंतु 16 श्रृंगार की सामग्री माता को जरूर चढ़ाएं। और श्रृंगार की जो 16 सामग्रियां हैं, यह मां को दुर्गा सहित सभी देवियों का वरदान प्राप्त होता है। तो सुहागन के रूप में आप इनको जरूर से चढ़ाएं। और माता को जो अर्पण करी है 16 श्रृंगार, यानी मां लक्ष्मी को जो अर्पण करने वाले सुहाग है, जो सौंदर्य प्रसाधन है, उनको आप महंगे महंगे लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। और जो मां बाप से मिला हुआ है, वह भी आप भगवान यानी माता लक्ष्मी को श्रृंगार रूप में दे सकते हैं। तो आपकी जैसी उम्र है, आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो आपको देवी देवताओं का वरदान मिलता है। जितनी भी देवियां हैं, उन सभी का वरदान मिलता है। और ध्यान से रहे कि आप ऐसा करते हैं तो आपका चेहरा सुंदर स्वस्थ बना रहता है, रूप श्रृंगार आपको मिलता रहता है। और माता को चढ़ाई गई 16 सामग्रियों का चढ़ाने के बाद खुद उपयोग करें। किसी भी बाहर व्यक्ति को दान न करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप प्रयोग खुद करते हैं तो घर परिवार में खुशहाली आती है। शरद पूर्णिमा के व्रत के बारे में खीर बनाना जरूरी होता है। और खीर जो होती है, गौ के दूध की खीर होनी चाहिए। अच्छे तरीके से मेवा मिश्री कुछ भी डालकर रात्रि के समय छत पर रख के सफेद साफ कपड़े से उसे ढक दें और ऐसा बांधें कि उसमें कोई और जीव जानवर आकर उसे छक न सके, या चलनी से या छलनी से उसे ढक दें। और जो चंद्रमा की अमृत किरणें होती हैं, उसे सफेद वस्तुओं में प्रवेश कर जाती हैं, तो वह खीर में भी प्रवेश कर जाएंगी। सुबह यानी कि भद्रा लग रहा है, सुबह तो वो सुबह 6:08 पर समाप्त होगी। तो सुबह आप 6:08 के बाद स्नान करके उस खीर को उठाकर लाना और प्रसाद के रूप में सभी घर वालों को बांटना। खुद खाना, ऐसा करने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय जिन्हें नेत्रों से कम दिखाई देता है, अगर वह कोजागिरी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं और चंद्रमा को एक निगाहों से देखते रहते हैं, 5 और 10 मिनट तक देखते रहते हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है। अगर आप खीर खाते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन एक समय भात बनाए, यानी चावल उबाल करके उनको ठंडा कर ले। या फिर आप आधा किलो चावल, जैसे आपके घर की बच्चे हैं, जैसे आपके घर में खाया जाता है, वैसा आधा किलो शक्कर मिलाकर के उसे ठंडा करें और गोल गोल बनाकर गौ माता को खिला दें। 5 गोले बनाएं और जितना बड़ा गोला बनाए उतना बना सकते हैं और गौ माता को खिला दे। गौ माता में साक्षात लक्ष्मी होती है। जब आप उनको खिलाते हैं, उस समय आपको अपनी कामना बोलनी है। गौ माता से कहना, हे मां लक्ष्मी स्वरूपा, गौ माता हमारी कामना पूरी करें। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं आती और आपके घर की हर समस्या दूर हो जाती है। कोजागिरी पूर्णिमा पर विशेष उपाय और पूर्णिमा का व्रत। यदि किसी भी पूर्णिमा में जो 12 पूर्णिमाओं का व्रत करते हैं, वह पूर्णिमा में नमक नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत 16 तारीख को है और व्रत पूर्णिमा 16 तारीख को है। तो आपको ऐसे में शरद पूर्णिमा के बारे में बता रहा हूं, यानी कि गाय का कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री और जल लेकर जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। चंद्र पूजा से सौंदर्य बड़ी रहती है, चंद्र पूजा से बुद्धि बनी रहती है। सभी देवी देवता गणेश जी की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो सौंदर्य को प्रदान करने वाली ज्यादातर यह पूर्णिमा कही जाती है।
शरीर में कई तरह के रोगों को क्षीण करती है। अमृता का वरदान प्राप्त होता है। देवी देवता देते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, सुंदर रहता है। चंद्रमा की पूजा भी आप इन चीजों से कर सकते हैं। चंद्रमा की जो पूजा करके आप उनको सफेद चीजों का भोग लगा करके उनको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। भद्रा के पहले यानी 7/2 पर भद्रा लगेगी। जब कोई जैसे भद्रा हुआ, ग्रहण हुआ, तो ऐसे समय से पहले यानी आपको शुभ कार्य कर लेने चाहिए, और जब समय भद्रा लगे उस समय शुभ कार्य रोक देने चाहिए। और इस बार भद्रा 20 मिनट पर लगेगी तो 15 मिनट ही पहले आपको यानी कि 7:15 के अंदर ही शाम की पूजा वगैरह कर लेनी है। आपको बता रहा हूं शरद पूर्णिमा के बारे में। इस पूर्णिमा में सत्यनारायण की पूजा का विधान है, जो कि 12 पूर्णिमा करते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष पूजन होता है। पीपल, तुलसी, आंवला कलश आवाहन करके पूजन विशेष कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जो आप देखेंगे वैभव लक्ष्मी के पुस्तक में, तो माता अलग अलग लक्ष्मी के आराधना करने वाले भक्त अलग अलग चीजों के लिए आराधना करते हैं। संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो सभी माता लक्ष्मी प्रदान करती। तो उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी को कमल गट्टा जो आता है, शक्कर का गट्टा रहता है, उस रेवड़ी को बता रहा हूं। उसी प्रकार से रथुफल, सीताफल, सभी फलों को माता लक्ष्मी को अर्पण करें। श्रृंगार का सामान अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, और साथ ही साथ चुंदरी भी चढ़ाए महालक्ष्मी को अर्पण करें। और साड़ी, ब्लाउज जो भी आप पहनते हैं वह समर्पित करें। लाल रंग की साड़ी माता के लिए चढ़ाएं, और आप खुद दान कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में दान देने के लिए मना नहीं है। खुद आप पहले उन चीजों का प्रयोग करें, उसके बाद दान करें। शरद पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी देवी, चंद्र देवता और कलश गौरी गणेश का भी स्थापना करके विधि विधान से पूजा करें। और इस पूजा में जैसे कि मान लीजिए मैं व्रत के लिए बोल रहा हूं, तो अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम मीठा भोजन करें, नमक नहीं खाएं। इस बात का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा के बारे में विधिवत जानकारी आपको यहां प्राप्त हो रही है, तो ऐसे ही आपको पूजा करनी है महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए। और हां, यह सोचकर पूजा करें कि आप जो कामना करना चाहते हैं वह पूर्ण हो जाएगी, और आपकी वह कामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। तो आप श्रद्धा से कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी पूजा का जो सुमुहूर्त है, पूजा विधि है, वो अब ध्यान से सुनिए। इसकी पूजा का सुमुहूर्त और पूजा विधि। और अगर आपका कोई प्रश्न हो और आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट के जरिए जरूर पूछिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारा रचाया था, और इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा भी होती है। इसलिए आज के दिन कई जगह पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:41 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:56 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि बुधवार को शुरू हो रही है, लेकिन रात के समय से शुरू होगी। ऐसे में पूर्णिमा का जो विव्रत स्नान दान है वह बुधवार को तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बुधवार की रात आप 8:40 के बाद से, यानी जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसके बाद से चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। वैसे तो खीर को रात भर रखा जाता है, लेकिन किसी कारण से रात भर रखना संभव ना हो तो आप आधा या 1 घंटा कम से कम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें, और उसके बाद अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है, यानी कि सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विराजमान रहेगी। तो 17 अक्टूबर गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा, और इस दिन आप सारा दिन उपवास रखकर शाम के समय
चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पारणा भी करेंगे। 17 अक्टूबर को भले ही जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी व्रत का पारणा आपको चंद्रोदय होने के बाद ही करना होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 5:85 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक, अमृतकाल दोपहर 2:14 से 3:38 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। तो कोजागिरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त में, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 5:08 से 6:02 तक रहेगा बुधवार के दिन। यदि आपने रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी है तो आप इस समय पूजा करने के बाद खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से 7:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 5:49 से 6:14 तक रहेगी। अब ऐसे में एक प्रश्न उन तमाम भक्तों के मन में जरूर होगा जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ऐसे में यदि बुधवार की रात को आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे तो अगले दिन सुबह सुबह आप उस खीर का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने व्रत रखना है। ऐसे में आपके लिए एक उपाय है। आप बुधवार की रात को चंद्रमा की रोशनी में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे बर्फी या पाग आदि बनाकर रख लें, और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिसका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में दूध से बनी मिठाई या फिर दही का सेवन किया जाता है। और 17 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:05 पर, तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से तुरंत कर लें। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए व्रत पारण करते समय आप देर ना लगाएं। और यदि हो सके तो इस समय के आसपास भी आप थोड़ी ही देर के लिए सही खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा होता है, तो विधि विधान से चंद्र देवता की पूजा करें। यदि आसमान में बादल होने के कारण चंद्रमा न दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की ही पूजा करके व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस दिन भूले से भी लहसुन प्याज का या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा जो होती है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होते हैं। इसी कारण अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा लगता है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी जीवन दयनी जड़ी पूयों को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है और सभी जड़ी बूटियों को अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद यह जड़ी बूटियां रोगियों पर तुरंत असर करती हैं। चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक माना गया है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधियों या जड़ी बूटियों का स्वामी भी कहा गया है। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा बहुत समय से प्रचलित है। मान्यता है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे खाली पेट खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जो भक्त माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मां लक्ष्मी जी पूर्ण करती हैं। इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से जरूर बचना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और इस दिन के महत्व के बारे में। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात मां
लक्ष्मी जी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए। जब रात का एक पहर बीत जाए तो यह भोग पहले लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुबह की पूजा अवश्य कर लें। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस है कि किस दिन पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा की रोशनी में खीर किस दिन रखनी चाहिए। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त हुई है। उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही पूजा पाठ की सही सटीक जानकारियां चाहती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दिव्य ज्योति चैनल के साथ में जुड़कर आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।